आइए कक्षा 9 के भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज आपके लिए नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। दो संकेंद्री वृत्त जिनका केंद्र O है, बड़े वृत्त की एक जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु C और D पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BD। हल। O केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्त हैं। यहाँ बड़े वृत्त की एक जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक वृत्त बना है, बड़ा वाला एक छोटा वाला। संकेंद्री वृत्त का मतलब यह है कि दोनों का केंद्र एक ही बिंदु है। ये संकेंद्री वृत्त हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया बड़े वृत्त की एक जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से है, वही हम लोगों ने हल में व्यक्त कर दिया कि वो केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्त हैं। यहाँ बड़े वृत्त की एक जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए C और D पर काट रही है। अब इस पर एक रचना कर ली हम लोगों ने। O से लंब खींच लिया, OP लंब AB खींचा, लंब खींच दिया। अब हम लोग यहाँ पर एक नियम लिखते हैं। चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाएगा तो जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वही बात हमने बड़े वृत्त में लिया है कि OP लंब AB पर, OP देखिए AB जीवा पर लंब है। ये कैसे? रचना से देखो, रचना से ये B है, B लंब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी B इस तरह से B है और PA बराबर, इधर से देख लें तो जब लंब खींचा गया है तो P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी की बराबर हो जाएगी। तो बराबर हो गया दोनों। अब हम लोग एक समीकरण बना लिए, ठीक है। अब हम छोटे वृत्त में बात करेंगे। OP लंब CD, चूंकि छोटे वृत्त की जीवा CD है, OP लंब इस पर भी काम वही करेगा, वही लंब है। इस नाते जो है कि इधर से PC और PD भी बराबर होगा। इस नाते इधर आ गया कि PC बराबर PD, दूसरा समीकरण हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे बाएं पक्ष में। PA माइनस PC बराबर PB माइनस PD घटा दिए। तो देखिए PA में से अगर PC घटेगा, चित्र देख लें हम, PA में से अगर हम PC घटाते हैं तो AC बचेगा। तो वही देखो इधर AC आ गया, देखिए इधर AC लिख दिया हमने। उसी चित्र में PB में से अगर PD घटा देंगे, देख लें चित्र में अगर हम PB में से और PD घटाएंगे तो यही वाला हिस्सा माने BD बचेगा। ये देखिए इसी तरह से हम लोगों ने AC बराबर BD ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। देखिए कि AC बराबर BD। इस तरह से इति सिद्ध हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसी टाइप के एक प्रश्न और हम लोग अभ्यास करते हैं। उसका जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देखें कहा गया है कि दूसरा क्वेश्चन है समान त्रिज्या वाले देखा समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा वृत्तों को बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करते। सिद्ध कीजिए कि QA बराबर QB बराबर QB। तो हम लोग यहाँ देखें चित्र बनाएं कि दो वृत्त ऐसे हमारे यहाँ समान त्रिज्या के दोनों हैं, अर्थात दोनों सर्वांगसम हैं। दोनों कहाँ काटते हैं दूसरे को? P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। और एक रेखा ऐसी है AB जो P से जाती है लेकिन वृत्तों को A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसा हो गया। तो कह रहा है सिद्ध करो QA बराबर QB, ये दोनों बराबर लाना है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ डाट करके P से Q को इसे मिला लिया। डाट करके हम लोगों ने P से Q को मिलाया। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, हम जानते हैं कि समान वृत्तों की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण क्या करती हैं? बनाती हैं। तो इसलिए कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये दोनों कोण उभयनिष्ठ जीवा द्वारा वृत्तों की परिधि पर बने हुए हैं।
भाई देखिए दोनों वृत्त एक साइज के हैं और जीवा पी क्यू दोनों के लिए उभयनिष्ठ जीवा काम कर रही है। इस जीवा द्वारा देखिए परिध पर बना कोण एक ए हो गया और इधर साइड में वही जीवा ए भी है, यहाँ भी परिध पर बना कोण बी हो गया, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि नियम ऊपर हमने इसलिए लिख दिया है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर परिध पर बने कोण बराबर हुए उभयनिष्ठ जीवा के नाते। अब त्रिभुज क्यू ए बी में कोण ए बराबर कोण बी, इस समीकरण एक से भी हमने दिखा ही दिया है। अब देखते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब उसके सामने वाले भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं, ऐसा प्रमेय हमने पढ़ा है। तो देखिए यह भी बात सिद्ध हो गई, हमें यही सिद्ध भी करना था। क्यू ए बराबर क्यू बी, देखिए सीधा क्वेश्चन में लिखा गया है, तो हम लोगों ने इसको भी सिद्ध कर दिया। अब हम लोग देखें यहाँ ध्यान से कि क्यू ए बराबर क्यू बी आ गया और त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इति सिद्ध। इस तरह देखिए दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों के लिए लाए थे और इस तरह से आप लोग बराबर क्वेश्चनों को देखते समझते रहें और एक नोट्स बनाते रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।